एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि नैब के कानून को अगर आप देखें तो नैब के कानून में गिरफ्तारी जो है ना अगर करनी है तो नैब की गिरफ्तारी अगर करनी हो तो उसके लिए तरीकाकार है सेक्शन 9 और सेक्शन 4 के तहत यू हैव ए सफिशिएंट एविडेंस कि जो कनेक्ट करती हो कॉग्निजेबल ऑफेंस से। अब यहाँ अगर आप सिर्फ इस बात को देखें कि अलकादर ट्रस्ट क्या है, अलकादर ट्रस्ट एक ट्रस्ट का मामला है और इमरान खान साहब ने क्या किया है, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, मिसयूज ऑफ पैसा क्या है पहले ये बता दें कौम को, और अगर कोई पैसा आया है तो फिर वो सामने आएगा ना। यानी इस बुनियाद के ऊपर मैं तो बड़ा वाज़ेह बता दूं कि ये सिर्फ गैर कानूनी है, गैर आईनी है और इमरान खान साहब के बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। आप इसको कहां तक लेके जाएंगे सारी बात को, जो समझने वाली बात है कि जितनी भी चीजें हमने अब तक सारी देखी हैं उनसे एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने आती है कि आप नोटिस दिए, मान लिया नोटिस दिए, आपको अगर ये भी याद होगा कि ये डिटेलें जो FIR की डिटेलें निकलवानी थी उसके लिए कितनी दगोदग करनी पड़ी। इमरान खान साहब शायद पाकिस्तान में दुनिया में वाहिद लीडर हैं कि जिनके खिलाफ इतनी ज्यादा और उनकी पार्टी के खिलाफ और गालिबन गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड भी इकट्ठा कर रहे हैं, हाईकोर्ट के कहने के बावजूद नहीं मिली। वहाँ नैब की इंक्वायरियों के बारे में डाटा मांगा गया था, FIA की डिटेलें मांगी गई थी, नैब में 2 इंक्वायरी का था। अब वो इंक्वायरी मौजूदा कानून के तहत मैं चैलेंज करता हूँ इस बात को और ये अब नैब को साबित करना पड़ेगा कि किस बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये गिरफ्तारी की है। कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला तो आ गया ना, उन्होंने कानूनी करार दे दिया इस गिरफ्तारी को। अब सर अजहर साहब मैं सवाल कंप्लीट कर लूं, आप जवाब दीजिएगा। बिल्कुल मैं ये चाह रहा हूं कि सर अभी अब क्या मामला होगा, नैब के कवानीन में भी तब्दीली की गई मौजूदा हुकूमत के आने के बाद, अब इनको नैब कोर्ट में पेश किया जाएगा, फिर इनका जिस्मानी रिमांड होगा, जुडिशियल रिमांड के बाद इनकी जमानत हो सकती है, उससे पहले नहीं हो सकती। अब आप कंपाइल करके जवाब दें। एक चीज तो पहले समझ लीजिएगा, देखिए एक चीज तो पहले समझ लीजिएगा, पहली तो बात है कि चेयरमैन नैब का जो इस पर नॉन अवेलेबल वारंट जारी किए हैं वो गैर कानूनी और गैर आईनी सही है। इसके लिए अगर वारंट जारी करने थे तो वो नैब की अदालत ने जारी करने थे और नैब की अदालत ने भी ऐसे ही वारंट नहीं जारी कर देने थे, पहले एस्टैब्लिश करना था कि करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से चीजें मौजूद हैं। तो है ही नहीं, देखिए ना यही बात है ही कोई चीज नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई गिरफ्तारी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहिए था, क्योंकि जब अगर उन्होंने कह दिया कि प्रोसेस लीगल है, ये छोड़ना चाहिए था ट्रायल कोर्ट के ऊपर, नैब कोर्ट के ऊपर, कि वो देखती कि ये गिरफ्तारी कानूनी इख्तियार उनका है। अब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी अगर इलीगल करार दे दिया आगे, तो फिर वो क्या होगा, वो रिमांड की तरफ जाएंगे और रिमांड रोका नहीं जा सकेगा। रिमांड इसका बनता नहीं है, मैं पहले बता दूं, इसका ना ऐसी कोई एविडेंस। सर मेरा सवाल बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू इसी वजह से था, मैंने कनेक्टिंग सवाल आपको इसीलिए किया क्योंकि अब जब इसको लीगल करार दे दिया गया है तो ऑब्वियसली फिर जब खान साहब को अदालत में पेश किया जाएगा तो फिर वो रिमांड की तरफ जाएगा ना मामला, पहले जिस्मानी रिमांड फिर जुडिशियल रिमांड, और जब जुडिशियल रिमांड पे जाएंगे तो फिर उनकी जमानत हो सकेगी। नहीं देखिए एक बात तो ध्यान में रखिएगा, अब जाएगा वहां पर बाकायदा, जो मैं तो चूंकि इस वक्त लंदन में हूँ, वहां पर जो है ना जो टीम है हमारी, वो टीम जाकर वो सारी अदालत के सामने रखेगी। एविडेंस कोई नहीं है, कोर्ट का इख्तियार आज भी है, कोर्ट का इख्तियार आज भी है कि वो कह देगी कि वो इनका रिमांड फिजिकल नहीं देगी, इनकार कर सकती है और खान साहब को रिहा भी कर सकती है। याद रखिएगा ये भी अदालत का इख्तियार है कि आप रिहाई भी दे सकते हैं, आप रोक नहीं सकते इस बात को। अब देखना ये है कि जो ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट इस माहौल में कि जो बाकायदा नजर आ रहा है कि मौजूदा हुकूमत को चेयरमैन नैब अपनी मर्जी का लगाया, जज जो आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने लगाने हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ भी उनके अंडर है इस वक्त, और जो फायदे हो रहे हैं वहां से नजर तो यही आ रहा है कि ये एक फिक्स मैच है। इमरान खान साहब को एक तो जलसे जुलूस से रोकने के लिए कुछ जलसे करने जा रहे हैं, दूसरा इलेक्शन का प्रोसेस अब 14 मई करीब आ चुकी है, तौहीन अदालत है, और ये कोई कोशिश की जाएगी कि जनाब को शायद इमरजेंसी की तरफ, हालांकि इमरजेंसी लग नहीं सकती, सदर पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार है। अच्छा, फिर यही बात की बातें हो रही हैं, चहमागोइयां हो रही हैं कि मामला इमरजेंसी की तरफ चले आते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि इसमें कोई इम्कानात नहीं है। देखिए वो इसलिए नहीं है कि प्रेसिडेंट के पास मामला जाना है तो वो कोई नहीं, वो तो सिर्फ बुनियाद बनाएंगे जाके कोर्ट में कह सके कि जनाब मुल्क के ऐसी हालात है। आपने देखा नहीं है, अगर एहतजाज कोई हो रहा था उस एहतजाज को रोकने की कोशिश नहीं की गई, जो जलाओ गिराव हुआ है उसको रोकना तो चाहिए था, आपकी पुलिस को आगे आना तो चाहिए था, यानी ये पुरअमन एहतजाज चल रहा था। तो अब तो मामला जो है ना, और एक और बात याद रखिएगा, लंदन में मैं हूँ, मैं पिछले 4 दिनों से देख रहा हूँ कि यहाँ निगरान वज़ीर आला क्या कर रहा है, क्या आपने देखा निगरान वज़ीर आला का क्या काम था यहाँ बैठकर, और शहबाज शरीफ यहाँ रुका हुआ है, यानी इस मुल्क का वज़ीर आज़म फारग आदमी है तो जहाँ यहाँ बैठ के याशियां करता फिर रहा है।
सनदी अहकामात के बावजूद कराची में शोएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शोएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शोएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।